अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह आप सबको आबाद रखे। मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज की मेरी वीडियो है जी मक्का में हम लोग जहाँ पर रहते उसी होटल के बारे में। और ये अल किस्वा टावर था मक्का में। ये सामने से आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा जो है होटल था। छोटी छोटी शॉर्ट क्लिप्स मैंने ली हैं, आपसे मैं शेयर करूँगी। 5 स्टार होटल था ये और इसमें लिफ्ट भी थी और ये लिफ्ट की जगह है। यहाँ से हरम भी नज़र आता है। सामने से हमारा ऊपर फ्लोर था, वहाँ से मैं आपको शो कर रही हूँ। हरम भी नज़र आता है, सामने मीनार आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारी पहाड़ियाँ हैं खाना काबा के इर्द गिर्द और ये मक्का सिटी है। ठीक है, यहाँ पे हमने होटल लिया था लेकिन हम लोग बस से जाते थे। तो होटल की जो फ्रंट एंट्रेंस है वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैंने इसको कैप्चर ही नहीं किया और बिज़ी होने की वजह से और बैग्स पास थे तो इस वजह से उस टाइम बहुत थके हुए थे तो इसलिए नहीं कैप्चर किया। जब भी आते थे जल्दी में आते थे और जल्दी में ही जाते थे। तो ये है जी होटल के रूम्स और कारपेटेड था सारा रूम भी और बाहर भी जो उसका गैलरी से बनी हुई है। और ये रूम था, हमें अर्जेंटली यही रूम मिला था और एडजस्ट हमने किया। और क्योंकि मैं हरम में ही सोती थी और सुबह के फिर ज़ोहर के टाइम फिर जाती थी, फजर के बाद आके फिर सोती थी यहाँ पे। तो इतना कुछ ख़ास हमें फ़ील नहीं हुआ है। होटल का तो हमें होश ही नहीं था, बस हम लोग जो है मस्जिद में ही रहते थे। और होटल हमारा थोड़ा सा दूर भी था और दूर होटल होने की फ़ायदा भी यही है कि आप ना आपका माइंड नहीं होता है कि आपने जाके लेटना है या आपने आराम करना है, क्योंकि मस्जिद बहुत बड़ी है और वहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो। औरतों के लिए तो जगह बनी है, मर्दों के लिए तो जगह बनी है, तो आप आराम से ना वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हो तरीके से और अपनी इबादत भी कंटिन्यू रख सकते हो। सो हम लोग तैयार हो गए थे और हम लोग जा रहे थे दूसरे उम्रे की नियत करने। वो होती है जी मस्जिद आयशा से, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। एहराम बांधना था हमने, वहाँ से ही हमने नियत करनी थी। तो ये सारा मक्का सिटी है जो मैं आपको थोड़ा बहुत मैंने इसको वीडियो में ले लिया ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह की है मक्का सिटी। सो गर्मी थी थोड़ी बहुत यहाँ पे और पाकिस्तान में तो ठंड थी काफ़ी। ये सारा एरिया है और बिल्कुल ही सिंपल सा नज़दीक नज़दीक था। बाकी जो मरकज़ थे वो थोड़े से मॉडर्न थे। सो ये है जी मस्जिद आयशा और यहाँ पे मदरसा भी है औरतों के लिए और बहुत अच्छी मुझे लगी है। बहुत ज़्यादा रूहानियत है इसके पास पास बरकतें हैं। और यहाँ पे देखें कबूतर, और कबूतर तो मक्का मदीना में हर जगह है, जहाँ भी देखो आप कबूतर नज़र आएंगे। और इनकी कोई ख़ास मोहब्बत है पाक जगहों से। पाक जितनी भी यहाँ पे ज़ियारतें हैं और मस्जिदें हैं सबके पास कबूतर होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ख़ास किस्म की मुझे तो इनसे मोहब्बत हो गई थी। जब भी मैं जाती थी तो मैं इनको दाने डालती थी। तो अल्लाह की ख़ास बरकतें हैं इस शहर में और जो इंसान ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह उनको ले भी जाते हैं। और मेरी ख्वाहिश एकदम, मैंने काफ़ी टाइम से मैं दुआएं कर रही थी कि अल्लाह मुझे अपना घर दिखा दे। और पैसों का इंतज़ाम कैसे हुआ, बाकी चीज़ें कैसी हुई, और मेरे हस्बैंड जो कि मेरे साथ अचानक गए और उनका कोई बीच में माइंड नहीं था। मैं अकेले ही जा रही थी बट किसी इशू की वजह से हम लोग फिर इकट्ठे ही गए। सो उसकी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि हम लोग इकट्ठे कैसे गए और एकदम कैसे हुआ हमारा सारा सेटअप। सो बहुत अच्छा लगा जब वो मेरे साथ गए, तो मुझे और भी सुकून हुआ कि चलें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे के हक़ में बुरे भी थे या कोई गलती हुई तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। और हमने हरम में बैठ के एक दूसरे से हमने माफ़ी भी मांगी है और अल्लाह ताला के सामने एक दूसरे को वो माफ़ भी कर दिया। सो अब ये मस्जिद आयशा के अंदर का नज़ारा है। यहाँ पे हमने एहराम बांधा हुआ, फिर हम लोगों ने 2 नफल अदा किए पहले और साथ आपने नियत करनी होती है, एहराम की नियत करनी होती है, साथ उम्रा की नियत भी करनी होती है इसी मस्जिद से। और ये बाहर का एरिया है सारा, ठीक है। लेडीज़ वाली साइड में मैं गई थी और ये जेंट्स का एरिया है, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। सो बहुत अच्छा लगा था कसम से जाके वहाँ पे। ऐसा लगता था कि ये दुनिया ही अलग है। अपना जो पाकिस्तान में हम रह रहे होते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। बस वहाँ पे जाके इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसद नज़र आ जाता है। यहाँ पे ये देखेंगे तो व्यूअर्स हम लोगों का दूसरा उम्रा था और हम लोग चल रहे थे तो सामने अजान स्टार्ट हो गई। सब लोग जो है अपनी जगह पे बैठ गए थे। फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। फिर ये देखिए मंज़र, यहाँ पे हर टाइम तवाफ़ होता है, 24 घंटे तवाफ़ होता है, बहुत रश होता है, कभी भी आपको जगह खाली नहीं मिलती है।
سو پھر ہم لوگ جو ہے وہ جا رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس، اور سیڑھیاں اتر کے نیچے ہے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے کر کے ہے، مطلب کہ اس کا راستہ جو ہے اوپر سے جاتا ہے. تو یہ راشد آپ دیکھ سکتے ہیں، میں وہیں سے بھی ہو کے آئی ہوں جو میں آپ کو دکھا رہی تھی. یہ سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں اور نیچے جا کے پھر جو ہے وہ خانہ کعبہ جو ہے آپ کو نظر آ جاتا ہے. تو طواف ہمارا کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد ہمارا جو ہے صحیح ہم نے کرنی تھی، جس کے ساتھ چکر ہوتے ہیں صحیح کے بھی، تو اس کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا رش ہے ابھی بھی. تو بس ہم لوگ جا رہے تھے صحیح کے لیے، پانی شانی پی کے زمزم وغیرہ پیا اور پھر جا رہے تھے. اس کے بعد صحیح جو ہے ہم لوگوں نے کی. مجھے تو میرے پاؤں میں مسئلہ تھا، پلانٹر فیشائٹس کا مجھے ایشو ہے، مینس کہ میری ایڈی میں بہت زیادہ پرابلم تھی، درد ہوتا ہے کافی ٹائم سے مجھے، میڈیکل ایشو ہے. تو میں نے اس لیے صحیح جو میں نے پہلی بار کی تھی وہ بھی مشکل سے کی تھی، اللہ قبول کرے. لیکن سیکنڈ ٹائم جو میں نے کی وہ 3rd فلور پہ اس طرح کی گاڑیاں ہیں نا، وہ آپ سے پیمنٹ لے لیتے ہیں اور پھر آپ کو کروا دیتے ہیں. یہ لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے ہمیں ایک ہی ٹکٹ میں 2 ہم لوگ ہو گئے تھے تو دونوں نے کر لیا تھا. سو بہت اچھا لگا، اور اتنا اچھا ماحول تھا، اتنا اچھا وہ تھا، موسم تھا کہ انجوائے کیا ہم نے بہت عمرہ. اور پھر ہم لوگ سین میں آ گئے تھے جب عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، تو یہ اے سی وغیرہ لگے تھے. تھوڑا آرام کرنے کے بعد، کھانا شانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ چل پڑتے تھے پھر اندر مسجد کی طرف. اور ساجد جو ہے وہ جینٹس والی سائڈ پہ جاتے تھے اور میں لیڈیز والی سائڈ پہ. 1-2 راتیں تو ہم نے ایسے ہی کھلے آسمان کے نیچے گزاری تھی باہر قالین پہ. پھر ہم لوگ اندر آ جاتے تھے کیونکہ پھر مسجد جو ہے نا صبح کے ٹائم بھر جاتی تھی بہت زیادہ نا، جب فجر کا ٹائم ہوتا تھا اس سے پہلے میں جو ہے اندر آ جاتی تھی، اور اندر جا کے میں بیٹھ جاتی تھی، عبادت کرتی تھی، نفل پڑھتی تھی. پھر اس دوران مسجد کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ چیزیں کھانے کو دے رہے ہوتے تھے، اور مجھے کسی نے کھجوریں اور یہ سوپ پکڑایا تو بہت اچھا لگا. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.